था निर्मित तनु, माया गुण गोपार। निज इच्छा निर्मित तन, निज इच्छा निर्मित तन अपनी इच्छा से शरीर धारण करता है और अपनी इच्छा से ही शरीर को छोड़ता है, उससे कोई पर्याय नहीं छुड़वाता है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था अगर परमात्मा भी शरीर धारण करके आता है तो यहां से शरीर छोड़ करके ही जाता है। और संसार का कोई भी मानो, चाहे जितना बड़ा राम भक्त हो, कोई भी हो, तुमने कहा जो भगवान की शरण में होते हैं काल उनका कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जब समय आएगा तो जो जन्म में, इसको काट दीजिए, चलिए महाराज। जो जन्म में सो निश्चय नासे, और जो नासे सो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म हुआ है उसको नष्ट होना है। अब एक बात और तुम्हारी दोष वाली, उसको भी सुन लो। तुमने कई बार उस पर तर्क किया है तो हम उसको फिर भी खंडन कर रहे हैं। तुमने कहा उत्तर ऐसा आना चाहिए। अब देखो, उत्तर अपने मन का नहीं होता, पता नहीं तुम उसके बारे में क्या सोचे हो और हम क्या सोच रहे हैं। हमने कहा था हमने धनुष तोड़ने वाले को नहीं देखा है, और जब धनुष तोड़ने वाले को नहीं देखा है तो उसके दोष को कहां देख रहे हैं। तो आपने कहा कि नहीं, दोष देखा है, तभी तो कहा है कि सहस बाहु समसूर कुमोरा। आपने दोष, ये दोष नहीं है, ये कार्य है उसका, ये उसका कार्य है। हमने धनुष के खंड देखे, और जब धनुष के खंड देखे उसके द्वारा धनुष तोड़ा गया तो हमने कहा जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्रा बाहु के समान बैरी है। अब धनुष तोड़ने वाला जब हमारे सामने आएगा, बोले जाने बिन न होए प्रतीति, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तुम कह रहे हो वो बहुत अच्छा है, गुरु के आदेश का पालन करने वाला है, हम कैसे मान लें कि पालन करने वाला है। जब हमारे सामने आएगा, जब उसे जानेंगे तब मानेंगे। चलिए महाराज। तो कहा जाने बिन न हो प्रतीति, और बिन प्रतीते होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और चिमिक खगेश जल कहे चिकनाई। अगर धनुष तोड़ने वाला अच्छा है तो फिर भी हमारा तर्क है, कह दे कि मैं आपका दास हूं, बात समाप्त हो जाएगी। चलिए, इसमें अगर की बात नहीं है, ठीक, ये बिंदु काफी समय से चल रहा है, और दो लोगों में जब बात ना बने तो तीसरे को उस बात में निर्णय करवा लेना चाहिए। आप निष्पक्ष उत्तर करिए इस बात का। हाँ देखिए, इसलिए कि समस्या तो यही है कि मैं उन राजकुमारों में से तो हूं नहीं कि बात को अधूरी छोड़ के निकल जाऊं। बात का निर्णय करा के ही मैं बात समाप्त करता हूं। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने उसका कार्य देखा। क्या कार्य देखा? कि उसने धनुष तोड़ दिया। बस अच्छा, केवल इतना देखा है कि उसने धनुष तोड़ा है। जैसे मैं आपके बीच गुण दोष पर हमने विचार नहीं किया। महाराज, जब मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ तो आप भी नहीं, कभी कभी बोलते हो तो हम भी कभी कभी बोल देते। मैं नहीं बोलता हूँ, आप कभी कभी भी ना बोलना। हम लड़का है, जो हम करेंगे वो आप थोड़ी कर लेंगे। नहीं तो हम बड़े हैं। नहीं, ये भी मानो आप तो बड़प्पन बना के रखिए। चलिए, परशुराम जी कहते हैं कि मैंने कार्य देखा है। अच्छा ये बताइए कि शत्रुता और मित्रता का संबंध ये कार्य के अनुरूप होता है, व्यवहार के अनुरूप होता है, कि कैसे होता है? कोई हमारा मित्र या शत्रु व्यवहार के अनुरूप बनता है, हाँ या ना? नहीं, उसमें बोलो हाँ। हाँ, अगर कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल कार्य करेगा तो वो हमारा मित्र, और हमारे प्रतिकूल कार्य करेगा तब शत्रु। परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु माना। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, मेरा शत्रु है तो क्या देख करके माना? शत्रु मेरा है, तुम्हारा नहीं है। एक क्षण महाराज देखिए, अब बीच में बोल के समस्या है कि आप जान गए कि लक्ष्मण अब बिल्कुल उतर आया है। अरे चाहे जाओ उतर जाओ, चाहे चले जाओ। नहीं तू, इसलिए कह रहा हूं बीच में ना बोल गया। यहाँ से कुछ नहीं। परशुराम जी ने शत्रु माना तो क्या देखकर माना? आप लोग भी थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करें। काफी समय से आप लोग बैठे हैं, ऐसे जाड़े में समय बर्बाद किए हैं, तो बताइए
शत्रु माना तो क्या देख करके माना? व्यवहार देख करके कि धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा, ये व्यवहार परशुराम जी के अनुरूप नहीं है, तो शत्रु माना। तो दोष देखकर माना कि गुण देख के, बिना कुछ देखे माना? बताइए आप, कुछ देख के माना कि बिना कुछ देखे? देख के माना। देख के माना। और धनुष तोड़ने वाले पर धनुष तोड़ने वाले का इनको धनुष तोड़ने वाला कार्य अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उसे शत्रु मान लिया। ध्यान दीजिए, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो ये कार्य परशुराम जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने शत्रु मान लिया। और कहते हैं हमने उसके दोष कहां देखे? ये दोष देखना नहीं है तो क्या है? सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जी सब राजा, जे सुन हम तोरा सहस बाहु समसोरी मोरा। बहुत समय हो गया एक ही बात पर उत्तर करते करते। कहते हैं हमने जाना नहीं है, हमने उसका कार्य देखा है। कार्य देखा है तो क्या कार्य देखा है भाई? कोई व्यक्ति अगर हमारे अनुकूल कार्य करेगा तो हमारे मित्र बन जाएगा, और हमारे प्रतिकूल कार्य करेगा तो हमारा शत्रु बन जाएगा। व्यवहार नहीं जानते, व्यवहार से ही शत्रु और मित्र की पहचान होती है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ के आपके अनुरूप व्यवहार नहीं किया तो आपने उसे शत्रु मान लिया। उत्तर तो यही करना है। अभी करते हैं। रुको, पता है कितना अच्छा उत्तर कर रहे हो आप इतने समय से। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक क्षण महाराज, बीच में बोलने वाला क्रम न बनाइए। नहीं तो फिर कम रखो। नहीं, कम क्या रखो? मैं दो ही बातों पर तो उत्तर कर रहा हूं, आप भड़बड़ा क्यों रहे हैं इतना? नहीं, हम बड़बड़ाने वाले नहीं, आनंद से। बीच में बोलने का प्रयास न करिए, मैं देख रहा हूं कितना आनंद है, परेशान न होइए आप। उत्तर यहां करना है, आप मात्र समय, ये समय काटने वाला हमको कार्य अच्छा नहीं लगता है। हमको तो बड़ा सीधा सीधा उत्तर चाहिए, निकल के आवे, बात खत्म। समाज का समय बर्बाद करना ये मेरे स्वभाव में नहीं है। अगर आपने धनुष तोड़ने वाले को दोषों को न देखा होता, बड़ी सीधी बात है व्यास जी, शत्रु जब कोई मानता है, आप बताइए, आप किसी को शत्रु मानेंगे तो कैसे मानेंगे? आपका कोई शत्रु अगर है तो कैसे? अगर उसने आपके विरोध में कोई कार्य किया है तब वो आपका शत्रु है। अच्छा, आपके विरोध में कार्य किया है, आपकी दृष्टि में ये उसका दोष है, ठीक? हाँ या ना? बताओ। कुछ का नहीं है, यही अंतर है आप में और हम में। ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, बता तो रहा हूं। इस भूल में आप, हाँ, ये तो खैर, अगर आपके अनुरूप कोई कार्य नहीं कर रहा है, आपके हित में कोई कार्य नहीं कर रहा है, आप उसे शत्रु मान रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में वो आपका दोषी है या नहीं? दोषी है। तो ये दोष देखना नहीं है तो क्या है? ये जबरदस्ती की बातें। इसलिए मैंने कहा समस्या ये है कि मैंने जो सूत्र दिया है उसका काट इनके कान के गुरुओं जी के बस की बात नहीं है। हाँ, ठीक, सीधे भगवान कहते हैं ये बात कि जो कार्य गुरुओं के आदेश से किए जाते हैं उनमें दोष नहीं देखा जाता। और मैंने तर्क दे दिया कि जब दोष नहीं देखा जाता तो आप दोष कैसे देख रहे हैं? अब इसका काट लाओ कि हम ऐसे देख रहे हैं, तो आप तो बच के निकलने वाला उत्तर कर रहे हैं कि हम दोष थोड़ी देख रहे हैं, हम उसका कार्य देख रहे हैं। उत्तर देखो, दोष नहीं देख रहे हैं, कार्य देख रहे हैं। अगर आपने दोष न देखा होता तो शत्रु ऐसे मान लिया कि मेरा शत्रु है। जबरदस्ती की बातें। और आइए, मैंने कहा कि 5 तत्व से शरीर बना है और ये काल किसको खाता है? मेरा तर्क था कि काल किसको खाता है, तो परशुराम जी कहते हैं ये बात तुम्हारी दृष्टि में बड़ी होगी, हमारी दृष्टि में कोई बड़ी बात थोड़ी है। कहते हैं कि शरीर 5 तत्वों से थोड़ी बना है, 24 तत्वों से बना है। मैं बात क्या कर रहा हूं, आप उत्तर क्या कर रहे हैं? 24 तत्व भैया है कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं और 4 अंतःकरण। ठीक, ये है 24। शरीर किससे बनता है? क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीरा। क्षिति यानी आकाश, क्षिति जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, गगन, क्षिति जल पावक। क्षिति माने आकाश नहीं, पृथ्वी। पृथ्वी को। हाँ, तो श्रवण क्षिति माने आकाश कह रहे हो। श्रवण सही रहो, आप सुन नहीं पा रहे हो। क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित अत्यधम शरीरा। यही बात है कि आप जल्दी से हमको पकड़े ना पाओगे।
इसलिए कि आपके आपके पहुंच के हम बहुत बाहर हैं, पकड़ लिया है बेटा, आपके पहुंच के बहुत बाहर हैं हम। नहीं पकड़ लिया। पंच रचित अति अधम शरीरा, ये शरीर 5 तत्वों से बना है। तो मैंने कहा था काल किसको खाता है, काल किसको खाता है? क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो परमात्मा कहते हैं, मानसकार कहते हैं, संभाले, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगत सोतन तब आगे सोवा। मानसकार कहते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना है, अब वो शरीर तुम्हारे आगे पड़ा है। जीव नित्य कहीं लगतू हुआ। आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो संसार के लोग कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आत्मा ने शरीर को छोड़ा तो संसार के लोग कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मैं जानना चाहूंगा कि मृत्यु किसकी होती है भाई? काल किसको खाता है? आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है। ये 5 तत्वों से शरीर बना है, तो 5 तत्व, पांचों तत्व पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये पांचों तत्व अपने अपने जगह पर विलीन हो जाते हैं, अपने अपने तत्वों में जाकर के मिल जाते हैं। वायु वायु से मिल जाती है, पृथ्वी पृथ्वी से मिल जाती है, आकाश आकाश से मिल जाता है, अग्नि अग्नि से मिल जाती है, जल जल से मिल जाता है। बचा क्या? किसको खाया काल ने? महाराज ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, आपको 2-4 साल का मैं समय दे दूं तो भी उत्तर न कर पाऊंगी इसमें। राजकुमार लक्ष्मण, रुक जाओ लक्ष्मण, समय काटना हो तो समय चाहे जितना काटते रहो आप, बाकी ये मैं पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूं कि आपके बस की बात नहीं है। इस बात को मानो आप, ठीक? इस बात को आप खूब अच्छे से समझ लो। अब आप समय इसमें चाहे जितना काटो, समय काटने के लिए कुछ भी कोई कहता रहे, कथा सुनाओ, प्रवचन सुनाओ, बात को घुमाओ, कुछ भी करो, वो विषय आपका है। बाकी ये बात आपके बस की बाहर की है, ये मैं जानता हूं। आप इसमें ज्यादा परेशान न होइए, ज्यादा मेहनत ना करिए। नहीं तो क्या पता कि राम नाम सत्य हो जाए। नहीं, राम नाम सत्य नहीं होगा। अब ये जो तुमने राम नाम सत्य कहा, जाके भजन करो। नहीं, हम भजन करेंगे, वो हमारा जब समय आएगा तब भजन करेंगे। अब अभी समय नहीं है क्या? भजन का भी समय होता है क्या? भजन नहीं, क्या नहीं? भजन जब रुको, रुक जाइए, हो गया भजन का कोई समय होता है क्या? हाँ, भजन का समय होता है। कौन सा समय होता है? भजन का समय होता है कैसे? जिस समय अब हम क्रोध कर रहे हैं, इस समय भजन करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? मूर्खता की बात कर रहे हो, काहे की मूर्खता की बात कर रहे हो भाई। क्रोध करते समय कोई भजन करता है? अब रुको, रुक जाइए, इन्होंने प्रथम में भी कहा था कि लक्ष्मण अज्ञानी है। इन्होंने प्रथम में कहा था कि लक्ष्मण अज्ञानी है। अब रुकिए, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण मूर्खता की बात करता है। और बोल लो। हाँ बोले तो हाँ, आप बोल लेने दो। हम तुमको सठ कहेंगे, ठीक है मैं सुन लूंगा, हम सब कुछ कहेंगे, ठीक है मैं लेकिन अब सुनो, फिर 2 शब्द बोल लेने। नहीं, 2 शब्द इतनी देर से बोल रहे हो, भी बोलोगे? पाँव दबा रहे हैं। चलो पैर छू रहे हो तो बोल लो, अब पैर छू रहे हो, पैर छू के आदेश मांग रहे हो तो बोल लो। अच्छा है, बामन का जितना भला बुरा कर ले, पाँव छू ले सब बराबर। हाँ, तो पैर छू रहे हो तो भाई आदेश है, बोल लो भाई। अब देखो, इन्होंने प्रथम में कहा था कि लक्ष्मण अज्ञानी है, अब कहते हैं मूर्खता की बातें कर रहे हो। अच्छा व्यास जी, ईमानदारी से बताइए, लक्ष्मण अज्ञानी है? सही बताना, सौगंध है आपको गुप्ता जी की, सही बताना, लक्ष्मण अज्ञानी है? नहीं, अज्ञानी तो नहीं है। लक्ष्मण मूर्खता की बातें कर सकता है? अज्ञानी नहीं। अरे हमने को जाना है कि लक्षण धाम राम